हेलो दोस्तों, नमस्कार। संस्कृत ज्ञान धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ कादम्बरी के जो कादम्बरी का भाग है शुकनाश उपदेश, उसके कुछ शब्दार्थ लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला शब्द है अतिक्रमात्सु। अतिक्रम अमत्सु, ठीक है। तो इसका अर्थ है बीत जाने पर, ठीक है। आगे है केषुचित्। केषुचित् इसका अर्थ है कुछ। केषुचित् का है कुछ, और कुछ संभारः माने समूह। संभारः में से मतलब संभारः का अर्थ है समूह। और ये आगे है विनीततरम। विनीततरम। विनीततरम का अर्थ है विनीत माने तो मतलब ये आया है विनीततरम, उसके लिए आया है चंद्रापीड़ के लिए। चंद्रापीड़ के लिए सुकनास कहते हैं। जब उपदेश देते हैं तब कहते हैं सुकनास कि आप विनीत तो हो ही। विनीततरम माने विनीत माने तो मतलब आप विनीत हैं ही। विनीततरम मतलब और अधिक। जो आप गुरुकुल से पढ़ के आए हो, सर्वशास्त्र पढ़े हैं, सभी ग्रंथ पढ़े हैं, तो आप विनीत तो हो ही। लेकिन इस विनीततरम जो तरम लगा है, इसका मतलब है अपेक्षाकृत और अधिक विनम्र करना। विनीत से भी और अधिक विनीत करना, ठीक है। विदित वेदितव्यस्य, अब ये हुआ ना जो सुकनास कहते हैं चंद्रापीड़ से, ज्ञातव्य विषय को जानने वाले। किसको? कि जो जानने लायक था, जो जानने लायक था वह तुम सब जान गए। वह तुम सब जान गए हो, ठीक है। कुछ भी शेष उपदेश देना तुम्हें कुछ भी शेष नहीं है। तुम सर्वज्ञ ज्ञाता, सर्व ज्ञातव्य सब विषयों को जानने वाले हो। फिर भी कुछ मुझे आपको उपदेश देना है, ठीक है। आगे निगर्षतः माने स्वभाव से। जो राजा स्वभाव से कैसे होते हैं, इसका सुकनास चंद्रापीड़ को बताते हैं। तो आगे देखो, आगे है अभानुभेद्यम, यानी सूर्य द्वारा भेद करने योग्य। जो सूर्य के प्रकाश से जिसको दूर नहीं किया जा सके। अभानु, भानु, भानु का मतलब जो सूर्य के प्रकाश से दूर किया, यानी दूर है, ये किया जा सके। अब आप सूर्य के भानु का मतलब जानने गए, तो अभानु का मतलब बताने का मुझे कोई वो नहीं पड़ेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ सकते हो कि जब भानु का कि सूर्य के प्रकाश से जिसको दूर किया जा सके वह क्या है? भानु। और जिससे सूर्य के प्रकाश से न दूर किया जा सके वो क्या है? अभानुभेद्यम, ठीक है। अभानुभेद्यम। और आगे ये सब उपदेश चंद्रापीड़ को कौन देता है? सुकनास देते हैं। कौन देता है? सुकनास, ठीक है। अब आगे है अरत्ना लोकोच्छेद्यम। अब रत्ना समझ लो पहले। रत्न, रत्न, रत्न का मतलब रत्नों के प्रकाश से जो छेदन, जिनको रत्न के प्रकाश से जिसे हटाया जा सके वह कैसा है? तो जब रत्न के प्रकाश से जिसे हम समझ सकते हो, अरत्ना की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो रत्नों के प्रकाश से ना हटाया जा सके, क्या है वो? ऐसा अंधकार। और काहे का अंधकार है? यौवन। किसका?
यौवन का अंधकार के लिए है। ये सब विशेषण किसके लिए? यौवनतम अंधकार है। ठीक है, तो क्या है कि जो सूर्य के प्रकाश से जिसे न भेदा जा सके, हटाया जा सके, रत्नों के प्रकाश से जिसे दूर ना किया जा सके, वह क्या है? जवानी का क्या है? ऐसा जवानी का अंधकार है वो। ठीक है, आगे अत गहनम का अत्यंत गंभीर, जो बहुत ही भयानक है। क्या है? लक्ष्मी का दारुण मद। क्या है? लक्ष्मी रूपी दारुण मद। ठीक है, ये देखो ये आ गया दारुण है माने दुष्कर, कठोर या भयानक। दारुण शब्द आ जाता है, जैसे दारुण माने क्या है, तो कभी कोई दारुण लक्ष्मी को लिख देता है, लेकिन लक्ष्मी नहीं होगा, इसका अर्थ होगा दुष्कर या कठोर या भयानक। दारुण वैसे लक्ष्मी को भी लिख देते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछा नहीं है कि दारुण किसे कहा गया है। जब ऐसे पूछा जाए दारुण किसे कहा गया है, तब हम लक्ष्मी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इसका शब्दार्थ पूछा गया, तो दारुण माने कठोर, दुष्कर, भयानक। लक्ष्मी की ये सब क्या है? विशेषण है, ये द्रोण है उसके। ठीक है, देखो ये आ गया लक्ष्मी मदह, धन का घमंड। लक्ष्मी मद का मतलब धन का घमंड, और धन का घमंड कैसे हो जाता है? लक्ष्मी मद कैसे हो जाता है? जिसके पास पैसा हो उससे धन का घमंड हो जाता है। अंजन वर्त साध्यम, अंजन वर्त साध्यम, अंजन वर्तम साध्यम क्या है कि तिमरत्व अंधतम, ये उसका विशेषण है कि जिसे काजल की सलाई से दूर नहीं किया जा सकता है। अंजन वर्त साध्यम माने काजल की सलाई से जिसे दूर नहीं किया जा सकता। क्या? आँखों का रोग, जो तिमरत्व अंधत्व हो जाए। अंजन की आँखों का जो जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जो काला काला सा जाता है, उस पर काला काला सा जो होता है वहाँ सफ़ेद सफ़ेद सा जाता है, उसे वो काजल की सलाई से दूर किया जा सकता है, काजल से दूर किया जा सकता है, अंजन वर्तिका से दूर किया जाता है। अब यहाँ क्या है कि अंजन वर्त साध्यम, तो ये काजल की वर्तिका से दूर नहीं किया जा सकता। ऐसा क्या है? आँखों का तिमिर रोग। आगे अशिशिर उपचार हार्य, यानी कि शिशिर को समझिए पहले। शिशिर उपचार माने बुखार, जो शीतल उपचारों से दूर नहीं होने वाला, शीतल उपचारों से दूर हुए तो बुखार, दर्प ज्वार का विशेषण है ये आगे है बताऊंगी कि अशिशिर उपचार आहार्य, जिसको शीतल उपचारों से दूर नहीं किया जा सकता। क्या? दर्प ज्वर। ठीक है, कि जो बुखार हो, झाड़ी का, वह दर्प ज्वर हो, वह औषधियों से शांत किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, लेकिन लक्ष्मी का जब मद चढ़ जाए ना, वो किसी से दूर नहीं हो सकता। जो गर्मी, अब देखो दर्प ज्वार ऊष्मा, अब ये दर्प जो घमंड रूपी तेज बुखार की गर्मी, जो घमंड की एक बार गर्मी चढ़ जाती है ना, वो सही नहीं हो सकती है। ठीक है, अब है रागमल लेपह, यानी कि आसक्ति रूपी मल का लेपन। क्या? आसक्ति रूपी मल का लेपन। अब ये अजस्त्रम तो माने निरंतर, जो निरंतर क्या है? निरंतर क्या है? घमंड में जो लगे रहे। क्या है? उन राजाओं को जो निरंतर किसी की बात नहीं सुनते हैं, हर समय अपने ही घमंड में रहते हैं। ठीक है, छपा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आ भी गया शायद ये। छपा का अर्थ क्या है? रात्रि, निशा, रात्रि के लिए छपा। इत्यतस्य माने इसलिए, इत्यतः माने इसलिए। ठीक है, ये अवधीय से, क्या? अवधीय से माने कहा जा रहा है, अवधीय से माने कहा जा रहा है। ठीक है, अभिनव यौवनत्वम, क्या? अभिनव यौवनत्व माने नई युवा अवस्था होना, नई जवानी का आना, नया यौवन होना, तो क्या है? नई अवस्था का होना। आगे सर्व विनयमानाम, सब उद्दंडताओं की या बुराइयों की, क्या है? निवास स्थान कौन है? लक्ष्मी।
कौन है? लक्ष्मी। आयतनम, क्या? आयतनम। आयतनम का अर्थ है निवास स्थान, किसका? लक्ष्मी का। ठीक है, ये सारे विशेषण लक्ष्मी के लिए हैं। और समवाय का अर्थ है, समवाय माने समूह, समवाय माने समूह। कालुष्यम माने दोषयुक्त या कलुषता कह सकते हैं हम, दोषयुक्त या कलुषता। उपयायति, उपयाति जो प्राप्त हो जाती है, क्या? प्राप्त होना। उपयाति माने प्राप्त होना या प्राप्त हो जाती है। यूनाम माने यूनाम, यूनाम माने युवकों को, षष्ठी का बहुवचन। क्या है? षष्ठी का ये बहुवचन है यूनाम। यूनाम माने युवकों को। वात्या माने आंधी, आंधी। वात्या माने आंधी। बातें इसे कहते हैं जो आपने देखा हुआ गर्मियों के महीने में जो गोल 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 बवंडर सा जो उड़ता है, वो गांव में देखा हुआ आपने, जो एक आता है गोल गोल से। गांव में तो पहले उसे कहते थे कि भूत आ गया, भूत आ गया। तो वो गोल गोल बवंडर सा हवा का उड़ता है, जिसमें पत्ते वगैरह, पिन्नी वगैरह जो हो जाती है वो हो जाती है उसमें। ठीक है, तो ये क्या है? वात्या। वात्या का मतलब आंधी। ठीक है, आगे दुरंता। दुरंता, दुरंता माने दुष्परिणाम वाली। क्या? दुष्परिणाम वाली। कौन दुष्परिणाम वाली? लक्ष्मी। ठीक है, मधुर तरणानी। मधुर तरणानी माने अतिशय मृदु, अतिशय मृदु। यानी कि अतिशय मृदु का मतलब होता है जो कसैला होता है। जैसे आंवला खाने के बाद पानी जो पिया जाता है उसे क्या कहते हैं? कसैलापन। ठीक है, अपगत मले। अपगत माने जो नष्ट हो गए हैं, मल या दोष जिसके, किनके? जो लक्ष्मी के मद में हो जाते हैं। अपगत तमले, अपगत तमले नष्ट हो गए हैं, या मल या दोष जिसके, ऐसे। ठीक है, तो ये आपके सुखनास उपदेश के कुछ शब्दार्थ थे जो मैंने आपके सामने रखे, आपने देख लीजिएगा। तो नमः संस्कृता दोस्तों, धन्यवाद।